देखिए, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी ठोस को गर्म करने पर, जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो ठोस को गर्म करने पर वह पिघल करके द्रव बनता है। लेकिन इस प्रोसेस में, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस में, किसी भी ठोस को गर्म करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो डायरेक्ट वाष्प बन जाता है, डायरेक्ट गैस बन करके वो उड़ जाता है। तो ठोस से सीधे वाष्प बन जाना यानी बीच वाला द्रव गायब। और अगर कोई वाष्प है तो वाष्प को ठंडा करने पर वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए, जब हम वाष्प को ठंडा करते हैं तो वैसे वो संघनित होकर के वो पहले द्रव बनता है। लेकिन इस प्रोसेस में, ऊर्ध्वपातन में, किसी भी वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए वो अपने मूल रूप में यानी कि ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनको हम गर्म करते हैं, यानी वो होते हैं वो ठोस रूप में, जैसे आपका कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नैप्थलीन वो गोली, कपड़ा में डालने वाला गोली है, तो वो गोली हो गया। और ये शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको बोलते हैं, ठोस CO2। तो ये सभी ठोस रूप में होते हैं। लेकिन जब इनको हम गर्म करते हैं तो वो बिना द्रव में बदले हुए, बिना लिक्विड बने हुए वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और इनका जो वाष्प है, कपूर का वाष्प या अमोनियम क्लोराइड का वाष्प, तो इन वाष्प को अगर हम ठंडा करते हैं तो इनका जो वाष्प है, कुछ ऐसे पदार्थ जिनके वाष्प रूप को अगर हम ठंडा करते हैं तो वो संघनित होकर के द्रव नहीं बनते हैं, वो डायरेक्ट ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ऐसे पदार्थ जो हैं वो ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। तो ऊर्ध्वपात पदार्थ में है हमारा नैप्थलीन, शुष्क बर्फ बताए, और अमोनियम क्लोराइड। तो ये सभी पदार्थ जो हैं ऊर्ध्वपात कहलाते हैं। एक और प्रोसेस है, वो है विसरण। समझ गए, विसरण प्रोसेस। तो विसरण का मतलब होता है कि जब हम एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में घुल मिल जाता है, जब एक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य में एकदम अच्छी तरह से घुल मिल जाए तो उस प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो देखिए, पदार्थ हमारे पास तीन प्रकार के हैं, एक ठोस है, एक द्रव है और एक गैस है। हम तीनों में अगर देखें, हम अभी टॉपिक यही पढ़ रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो विसरण जो घुलने मिलने की प्रक्रिया है ये ठोस में नहीं होता है, इसमें एकदम कटपुट कर देंगे। कुछ अपवाद है कि जहां पर विसरण हो सकता है, लेकिन द्रव और गैस जो है ये दोनों में विसरण होता है ना। एक द्रव दूसरे द्रव में आसानी से घुल मिल जाते हैं। क्या एक द्रव दूसरे द्रव में आसानी से घुल मिल जाते हैं, इनमें विसरण की प्रवृत्ति होती है। गैस भी, एक गैस दूसरे गैस में घुल मिल जाता है, तो घुल मिल जाता है यानी कि विसरण। जैसे देखिए, अगरबत्ती हम कहीं पर जलाते हैं, कमरे में अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती का धुआं जो है या उसका सुगंध जो है हम जहां पर रहते हैं वहां तक पहुंच जाता है। तो सुगंध आया कैसे? हवा में घुल करके, यानी कि हवा में गैस के घुलने की प्रवृत्ति है ना, घुल मिल करके एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना। कोई भी द्रव जो है, जैसे पानी में अगर हम नमक डालते हैं, नमक पिघल जाता है ना, और पिघल करके वो पूरे में घुल जाता है, तो वो हो गया विसरण, उसमें हुआ, तो घुल मिल गया यानी विसरण। तो दोनों टॉपिक को बढ़िया से याद रखेंगे। ऊर्ध्वपातन माने कि ठोस से सीधे वाष्प या वाष्प से सीधे ठोस, बीच में द्रव नहीं रहेगा, द्रव गायब हो जाएगा। वैसे पदार्थों को ऊर्ध्वपात कहेंगे और वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाएगी। और घुलने मिलने की प्रक्रिया जो है वो विसरण कहलाएगी। बस इतना ही, ये दोनों याद रखना है।